नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बात लगातार हो रही है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की, जिनको लेकर आज दिल्ली के सीबीआई कोर्ट में एक विशेष सुनवाई थी। सुनवाई आईआरसीटीसी घोटाला मामले में थी और तेजस्वी यादव पर आरोप यह था कि उन्होंने अधिकारियों को धमकाया है। और इसी मामले में तेजस्वी यादव को जाउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली की सुनवाई हुई थी, तो उस दौरान एक तारीख मुकर्रर की गई थी और यह कहा गया था कि तेजस्वी यादव को 18 तारीख को, यानी कि आज की तारीख बताई गई थी और कहा गया था कि उनको सशरीर कोर्ट में पेश होना है। और इसी के लिए तेजस्वी यादव कल दिल्ली भी पहुंचे और आज उन्होंने कोर्ट में अपनी पेशी भी थी, जिसके बाद कोर्ट में उनके वकील और सीबीआई की तरफ से जो पक्ष रखे गए, उसके बाद तेजस्वी यादव के हक में फैसला आया। कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जो सीबीआई की तरफ से याचिका दायर की गई है जमानत को रद्द करने की, उसका आधार जो है वो उतना पुख्ता नहीं है, उतना मजबूत नहीं है। बेसलेस ये जो है स्टेटमेंट या जो याचिका है उसको करार दिया गया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द नहीं करने का कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है, उनके समर्थकों को भी बड़ी राहत दी है। लेकिन इसी बीच कोर्ट ने तेजस्वी यादव को एक चेतावनी भी दी है और कहा है कि संयम रखें, बोलने से पहले सोचें। और क्या क्या कुछ कहा है, अगर हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएं तो तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कोर्ट ने कहा है कि सोच समझकर बोला करें। हालांकि जो आरोप तेजस्वी यादव पर लगा है, उस आरोप पर कोर्ट में जब दलील दी जा रही थी उनके वकील के द्वारा, तो यह कहा जा रहा था कि अगर ऐसी बात थी, यदि तेजस्वी यादव ने किसी अधिकारी को धमकाया था तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराया गया। और इसी तरीके से उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनकी छवि को खराब करने की, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। ये दलील जो है तेजस्वी यादव के वकील की तरफ से कोर्ट में दी गई और राउज एवेन्यू कोर्ट में जब यह मामला चल रहा था उसके तुरंत बाद ही कोर्ट में यह भी तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा गया कि थोड़ा सा संयम रखें और सोच समझकर बोलें। अगर कहीं भी अधिकारी कुछ भी कर रहे होते हैं तो उनको बोलने से पहले एक बार संयम जरूर बरतें। ये कोर्ट ने नसीहत तेजस्वी यादव को दी है। हालांकि अगर फाइनल रिजल्ट की बात करें, फाइनल दलील की बात करें और फैसले की बात कर लेते हैं, तो तेजस्वी यादव के हक में ही यह फैसला कोर्ट की ओर से सुनाया गया है और जमानत को नहीं रद्द करने का फैसला लेते हुए कोर्ट ने कहा है कि ये जो है सीबीआई की तरफ से जो याचिका दायर की गई है जमानत को रद्द करने की, उसका आधार मजबूत नहीं है। इसी के एवज में तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द नहीं किया जाता है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव को कोर्ट ने नसीहत दी है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव कोर्ट की इस नसीहत को कितना मानते हैं। और तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार दलील जो दी जा रही थी कोर्ट में, उनके बयान को भी पढ़वाया गया कोर्ट में, जो स्टेटमेंट था तेजस्वी यादव का उसे भी पढ़वाया गया। सब कुछ सुनने और जानने के बाद कोर्ट ने फैसला तो सुनाया ही, साथ ही साथ तेजस्वी यादव को नसीहत भी दी गई। दरअसल तेजस्वी यादव के हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन शर्तों पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है उसका उल्लंघन उन्होंने कभी नहीं किया। साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने का किसी तरह का मामला तेजस्वी के खिलाफ नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सीबीआई के बारे में की गई टिप्पणी का इस केस से किसी तरह का लेना देना नहीं है। सीबीआई पिक एंड चूज की तरह काम करती है। अगर तेजस्वी ने किसी अधिकारी को धमकाया है तो इसके लिए एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया, ये सारी बातें कोर्ट में चल रही थी और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो तेजस्वी यादव के पक्ष में सुनाया है। फिलहाल तेजस्वी यादव खेमे में खुशी देखी जा रही है। तेजस्वी यादव खुद भी हल्का महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो सुनवाई थी वो काफी दिनों से लंबित थी और इस सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। क्या उनके समर्थक और क्या उनके विरोधी, सभी इस सुनवाई का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सुनवाई जब हुई और फैसला जब हुआ तो तेजस्वी यादव के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नसीहत भी दी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।